नमस्कार दोस्तों। इकोनॉमिक गलियारे में एक बहुत ही फेमस लाइन कही जाती है कि कहीं पे भी आपको अगर राज्य स्तरीय का निवेश लाना हो तो वहां की रोड कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए। कहीं पे अगर आपको राष्ट्रीय स्तर का निवेश लाना हो तो वहां पर रेल कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए। और कहीं पे अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निवेश लाना हो तो वहां की एयर कनेक्टिविटी को बेहतर की जाए। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसी प्रकार के एयर कनेक्टिविटी को जोड़ने से, तो वहां पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निवेश आपको देखने को नजर आता है। इससे पहले भी मैंने एयर कनेक्टिविटी की काफी ज्यादा वकालत वीडियो में कर रखी है। मैंने आपको बता रखा है, सिर्फ इसका बेस्ट एग्जांपल दरभंगा का केस स्टडी। आज से 10-15 साल पहले दरभंगा जिला, तो आप अगर उससे आसपास ताल्लुकात रखते होंगे तो आपको पता होगा। और आज अब दरभंगा जिले को देखें तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आता होगा। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि दरभंगा दुबई बन गया, बट हाँ, इस चीज को हम जरूर कह सकते हैं कि दरभंगा में एक रियल इन्वेस्टमेंट के रूप में यहाँ पे चीजें जो है हम लोग को नजर आती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे बिहार में 4 नए शहरों में एयरपोर्ट की मंजूरी मिल गई है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि बिहार के 4 नए शहरों में एयरपोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि कहां कहां पे, तो आपको बताते चलें क्या आपका जिला इसमें शामिल है। और अगर आपके जिले में एयरपोर्ट की दूरी कितनी है, जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। साथ ही साथ बिहार में 4 नए एयरपोर्ट की मंजूरी, यानी कि केंद्र सरकार की 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने की जो योजना है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने कहा है कि वो जो है 100 नए एयरपोर्ट को विकसित करेगा। और इस 100 नए एयरपोर्ट को विकसित करने के क्रम में बिहार में 4 जगह, यानी कि गोपालगंज, बेगूसराय, भागलपुर और छपरा, इन चारों जगहों पर एक रीजनल स्तर पर एयरपोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बिहार में विकास की उड़ान ऊंची होने वाली है, क्योंकि अगर हम बात करें बिहार की, तो केंद्र सरकार ने राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत कैबिनेट ने देश भर में 100 नए हवाई अड्डे विकसित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। जहां पे गोपालगंज, बेगूसराय, भागलपुर, छपरा, बिहार से 4 जिले जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। इतना ही नहीं कि बिहार में अगर हम बात करते हैं तो इन 4 जिलों को हवाई सफर के लिए पटना या दरभंगा के चक्कर नहीं काटने होंगे। केंद्र की ये इस योजना के तहत आसपास के एरिया से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर आपको एक बेहतर निवेश के रूप में यहां पे आपको देखने को नजर आएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निवेश होगा। इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं कि बिहार की प्रमुख रूप से पटना और दरभंगा एयरपोर्ट की यात्रियों का भार संभाल रहा था। हाँ, मोर और लेस हम कह सकते हैं कि गया एयरपोर्ट भी सम्मिलित है, बट गया जो है एक सीजनल एयरपोर्ट के रूप में जाना जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते चले कि दरभंगा एयरपोर्ट पिछले साल जो है सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट में प्रथम स्थान पे रहा था, पूरे के पूरे ईस्टर्न जोन में। इतना ही नहीं, गया और पूर्णिया में हवाई सुविधाएं सीमित है और दरभंगा और पटना जो है ये जो है ज्यादातर कनेक्टिविटी को संभाले हुए है। भले ही पूर्णिया और गया जो है, पूर्णिया तो बिल्कुल नया है और गया जो एक सीजनल एयरपोर्ट के रूप में है, लेकिन जनसंख्या भी आपको नॉर्थ बिहार में इस एरिया में, मिथिलांचल के एरिया में ज्यादा नजर आएगी। और प्रदेश के बुनियादी ढांचों में एक ऐतिहासिक बदलाव है और इसके कारण हम कह सकते हैं कि एक नए केंद्र के जुड़ने से न केवल आम यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी, बल्कि राज्य का हवाई नक्शा भी पहले से कई अधिक मजबूत और सुव्यवस्थित नजर आएगा, जहां पे एयर कनेक्टिविटी जो है हमारी मूलभूत कनेक्टिविटी के रूप में नजर आएगी। आजकल के दौर में समय की सबसे ज्यादा कीमत है और इस समय को ही बचाने के क्रम में इस टाइप की कनेक्टिविटी को दी जा रही है। इतना ही नहीं कि सोनपुर के लिए भी एक जबरदस्त खुशखबरी। सोनपुर, जहां पे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, उस सोनपुर में सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के हर कोने को हवाई मार्ग से जोड़ा जाए, ताकि विकास की धारा जो है घर तक पहुंच सके। इतना ही नहीं, सोनपुर सारण में एक नए एयरपोर्ट निर्माण को मंजूरी मिली है, जिससे हम कह सकते हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। इतना ही नहीं, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में सिविल टर्मिनल निर्माण और पताही हवाई अड्डे का वापस से रिवाइवल अब अंतिम चरण में भी है, जो कि इस चीज को दर्शाता है कि हम एयर कनेक्टिविटी को लेकर के कितना सीरियस है। इतना ही नहीं, बुनियादी ढांचों को, जो हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको भी इससे काफी ज्यादा रफ्तार मिली है। यानी कि राज्य के अन्य हिस्सों में भी बुनियादी ढांचों की बात जब हम करते हैं, उसमें तेजी से विकास जो है हमको नजर आता है। इतना ही, अगर हम लोग बात करते हैं तो
से बिहार का नक्शा बदलेगा, यानी कि अभी तक बिहार में पटना दरभंगा प्रमुख हवाई अड्डे केंद्र रहे हैं, बल्कि गया और पूर्णिया में सीमित स्तर पर सेवाएं उपलब्ध है। लेकिन अब इन 4 नए शहरों में जुड़ने से हवाई नेटवर्क का विस्तार जो है यहां पर होगा। आपको बताते चले, पटना दरभंगा के बाद अब 4 नए से विस्तार होगा। ऑलरेडी इससे पहले पूर्णिया गया में भी है। तो यात्रा पहले से अधिक आसान और सुलभ जो है, स्वाभाविक सी बात है, हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि सरकार का यह मानना है कि एयरपोर्ट निर्माण से सिर्फ यात्री नहीं, बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी काफी गति मिलेगा, यानी कि ट्रेड भी बेहतर हो जाएगा और टूरिज्म भी बेहतर हो जाएगा। व्यापार और पर्यटन जैसे भागलपुर जैसे ऐतिहासिक और इंडस्ट्रियल शहरों को खास फायदा होगा। भागलपुर से ऑलरेडी भागलपुर का टसार सिल्क, कतरनी चावल और जरदारू मैंगो, मंजूसा पेंटिंग ऑलरेडी जानी जाती है। निवेश की संभावनाएं बेगूसराय और गोपालगंज जैसे क्षेत्रों में, जहां पे निवेश के नए रास्ते खुलेंगे और विकास भी स्वाभाविक सी बात है कि तेज होगा। इतना ही नहीं, रोजगार के अवसर, यानी कि स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक और नए अवसर जो है यहां से पैदा होंगे। इसके अलावा यह पहल बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगी। ऐसा भी जो है हम कह सकते हैं कि यहां पर हमको देखने को नजर आएगा। इतना ही नहीं, इस कनेक्टिविटी से बिहार का नक्शा बदलेगा। बढ़ती मांग का समाधान, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि बिहार जो है लंबे समय से एक बेहतर कनेक्टिविटी की मांग कर रहा है और अब वो जो है धरातल पर उतरेगा। इतना ही नहीं, एक साथ कई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलना राज्य के लिए क्रांतिकारी बदलाव के रूप में भी नजर आ रहा है और यह पहल आने वाले वर्षों में बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और बिहार के एक स्वर्णिम भविष्य की ओर एक बड़ा कदम जो है हम लोग को देखने को नजर आता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार इतनी रफ्तार से प्रगति कर रहा है, मौका है कि आप भी अपनी एग्जाम की तैयारी के साथ साथ अपने आप को उस प्रगति की रफ्तार पे लेकर के जाएं। तो इसके लिए बीपीएससी एग्जाम सबसे परफेक्ट एग्जाम होता है, जो कि आपको वो सब कुछ देता है जो आप डिजर्व करते हैं। और ठीक वैसे ही आपको पता होगा कि दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान, वन ऑफ द पावरफुल इंसान, हनुमान जी को भी एक मेंटर की जरूरत पड़ी थी जामवंत के नाम से। तो ठीक उसी प्रकार से आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए 72वीं बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स जो पहला स्टेज है उसको क्लियर करवाने के लिए हमारा प्रीलिम्स डेडिकेटेड बैच है। हमारे इस प्रीलिम्स डेडिकेटेड बैच में आपको हम गाइड करेंगे 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस के साथ, जिसमें हम लोग आपको 750 जितने भी छोटे बड़े टॉपिक्स और 350 मेन टॉपिक्स को कवर अप कराएंगे। इस क्लास में आपको 72वीं बीपीएससी मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन मिलेगा। क्रक्स नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों का आपको इसमें मिल जाता है। करंट अफेयर्स का सेशन मिल जाता है। अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लास। स्वाभाविक सी बात है कि आप अगर ऐसे मेरे भाई बहन या दोस्त महीम या जो भी लोग जो कि बेसिकली वर्किंग है या हाउस हस्बैंड हाउस वाइफ है, वो क्लास को अगर नहीं कर पा रहे लाइव, तो आप रिकॉर्डेड क्लास कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास में अगर आपको कोई डाउट होगा तो एक मेंटरशिप कोड है मेरा ADILIV, कैसे लेना हम आपको बता देंगे। इस कोड को लगा करके आप इस बैच में इनरोल कीजिएगा। को आप सिंपल सा व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319 पे। हम आपको आपके मेंटरशिप में जोड़ देंगे। आपका कोई भी डाउट हो उस डाउट को हम रिजॉल्व करेंगे। इनकेस अगर उस डाउट को हम रिजॉल्व नहीं कर पाए उस फोन पे, तो आपके लिए हम संडे को जूम मीटिंग या फिर गूगल मीट के साथ जुड़ करके आपके उस डाउट को करेंगे, बट कर देंगे। अब इस बैच में आपको मॉड्यूल वाइज कंटिन्यूस एवोल्यूशन मिलता है टेस्ट का, 100 डेज का टारगेट प्लान फिल्म्स के लिए, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सपोर्ट, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वन ऑन वन मेंटरशिप, करंट अफेयर्स टेस्ट और फैकल्टी का रेगुलर इंटरेक्शन मिलता है। फुल्ली फी रिफंड जो है आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स एग्जाम इसमें आपको हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया स्टडी मटेरियल्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में नजर आएगा, इसको आप जुड़ सकते हैं। दिस इज माय मेल आईडी, मेरा मेल आईडी है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जो भी आपको सहूलियत हो आप कर सकते हैं। बाकी नंबर है 9289996924। इस नंबर पे आप कॉल करके बोल दीजिएगा स्टडी आईक्यू को कि आपको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए और आदि लाइव कोड ही लगाना है, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। मेरे भाई, अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो आप इस बैच में कैसे इनरोल करेंगे, तो आपके फोन में स्टडी आईक्यू का ऐप या वेबसाइट होगा। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप जाने के बाद क्या करेंगे, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप जब चले जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे आप स्टेट पीसेस पे जाएंगे। स्टेट पीसेस पे जाने के बाद आपके समक्ष आएगा बिहार। बिहार में आने के बाद 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स का लाइव कोर्स है, इस पे आप जाएंगे। बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद बेसिकली आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप ADILIV आदि लाइव कोड को लगा देंगे और आदि लाइव कोड को आप जैसे ही लगाएंगे तो आपको दो जो भी आपको सहूलियत हो, प्लेटिनम या गोल्ड, 3200 रुपए में गोल्ड और 5600 रुपए में प्लेटिनम। लेकिन याद रखिएगा
कोड आपको आदि लाइव ही लगाना है, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। बाद में मत बोलिएगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला, उसके लिए आपको आदि लाइव कोड को लगाना होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।